पानी की लाइनें डालने के लिए 105 कोटि केंद्र सरकार द्वारा JNNRUM योजना के तहत आया था। उसमें एक छोटी सी अट ये थी कि आप भविष्य में कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाएंगे। मनोज, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स जो लगी है शहर के ऊपर, महानगर पालिका का कहना है कि इसमें सभी नगर सेवकों ने यूनानिमसली पास की है। क्यों? देखिए, यूनानिमस पास किया है सभी नगर सेवकों ने। आपकी जानकारी के लिए यहाँ जो अधिकारी, यहाँ शहरवासी ये चैनल देखते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, 2010 में ये कायदा सभी महानगर पालिकाओं के लिए आया था। 2016 में महासभा के पटन में ये पास करने के लिए कैपिटल वैल्यू उल्लासनगर शासन की तरफ से आया। 2016 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विरोधी पक्ष की भूमिका में थी। उसके बावजूद भी मैं पलरा नहीं जा रहा हूँ उस चीज़ से। उस वक्त जो कैपिटल वैल्यू टैक्स पास करवाई गई थी महासभा से, वो सिर्फ याद होगा शहरवासियों को, शहर में पानी की लाइनें डालने के लिए 105 कोटि केंद्र सरकार द्वारा JNNRUM योजना के तहत आया था। उसमें एक छोटी सी अट ये थी कि आप भविष्य में कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाएंगे। तो ये सिर्फ महासभा के पटन पर सामने लाया गया था प्रशासन की तरफ से। ना ही इसमें जो आज उन्होंने धर लगाई है सबसे ज़्यादा, पहले तो ये कायदा आया था सभी महानगर पालिकाओं के लिए, तो इम्प्लीमेंट सिर्फ उल्लासनगर महानगर पालिका है, या पनवेल जिसको रिजेक्ट किया गया है, या मुंबई जिसमें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या जल्दी थी उल्लासनगर महानगर पालिका में लगाने की। और इसकी जो दर है, जो सबसे हाईएस्ट 0.9% रखी गई है, वो किसने तय की? इसमें जो आप 6 साल का आपने जो नोटिस भेजे हैं, आपने जो बिल भेजे हैं, आपने जो बकाया भेजा है 6 साल की रिकवरी का, वो किसने तय किया था? तो झूठ तो प्रशासन बोल रहा है। जब से प्रशासकीय राज 4 अप्रैल से लगा है, महानगर पालिका के सभी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है अभी हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, महासभाएं होनी नहीं है, स्थायी समिति होनी नहीं है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी चलाएंगे और शहर के ऊपर ये तुगलकी कर का जो फरमान है, या जाजिया टैक्स बोलो, वो लगा देंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर इसी प्रशासन को, इसी अधिकारियों को ये जानना चाहिए, ये कालानी परिवार के संरक्षण में चलने वाला शहर है। वो चाहे पहले DP हो, 855 हो, या शहर के जितने भी ज्वलंत मुद्दे हो, जब जब कालानी परिवार सत्ता में हो या विपक्ष में, उन्होंने जनता के हित के लिए कार्य किया है, और जनता के अहित में जो भी कार्य हुआ है उसे रोका है। और आज भी इतना दम कालानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रखती है, और हमने ऑलरेडी इसके लिए आंदोलन चालू कर दिया है। हम ये टैक्स लगने देंगे नहीं। महानगर पालिका बोलती है कि उस टाइम पर 0.91 के दर पर सभी नगर सेवकों ने यूनानिमसली पास किया था। आप बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन महानगर पालिका हाँ बोल रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ प्रमाण हमें नहीं, मीडिया एज अ मीडिया आपको दिखा दे। सिंपल 2 लाइन का ठहराव है, सभी के पास है वो, कि ये JNNRUM के पैसे आने के लिए आपको कैपिटल वैल्यू बांडवली कर लगाना आवश्यक है। इसके लिए महासभा उसको पारित करती है। ना उसमें धर, ना उसमें कर, ना उसमें 6 साल की रिकवरी, ना उसमें मेजरमेंट क्या होगी, या इसका खाका क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसकी फार्मूला क्या होगी। अगर कोई अधिकारी या आयुक्त या संबंधित कोई भी महापालिका का अधिकारी ऐसा कोई ठहराव दिखा दे, भले हम विपक्ष में थे उस वक्त, सत्ता के लोगों ने भी अगर किया है, तो ऐसा कोई ठहराव दिखा दे हमको, हम मानने को तैयार हैं। अभी राष्ट्रवादी की क्या भूमिका रहेगी कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कनेक्टिंग जो बॉडी है, UTA, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन, जो उल्लासनगर शहर की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, और फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरिंग, जो यहाँ के उद्योगपतियों, कारखानेदारों की सबसे बड़ी संस्था है, उनके मार्फत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। हमारी जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कलानी की अध्यक्षता में हमारे सभी 22 नगर सेवक, नए आए आयुक्त श्री अजीत शेख जी से कल ही हमने एक शिष्टमंडल लेके मुलाकात की। हमारा पहला मुद्दा वो था कि ये जो बांडवल कर, कैपिटल वैल्यू टैक्स आपने जो लगाई है, उसमें जो मनमानी आपकी तरफ से चल रही है, उसे तुरंत रोका जाए।
अगर आप कहते हैं इसमें कर दर निश्चित करना है या निश्चित की है और उसको अगर कम करना है तो महासभा चाहिए, हाउस चाहिए, बॉडी चाहिए, तो हमने बोला रुकिए, इसको अभी रोकिए, तुरंत रोकिए। ये नई बॉडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी आएगी और हम उस नई बॉडी में आपको पूरी तरह से मिनिमम जो भी चार्जेस है वो लगा के देंगे और 6 साल की जो रिकवरी है वो हटा के देंगे और जो मेजरमेंट, जो फार्मूला आपने तुगलकी की है उसको हम हटा के देंगे। तो आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया है, नए आयुक्त आए हैं, उन्हें समय देना चाहिए और बाकी जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं या अपना कुछ भी अपना कहते हैं माई बाप राज समझ रहे हैं तो उनकी चलेगी नहीं। ये शहर आज भी इन शहरवासियों का है, व्यापारियों का है और ये टैक्स तो ऐसा है, न सिर्फ व्यापारी, न सिर्फ उद्योगपति, पर सामान्य छोटे से छोटा झोपड़पट्टी जिनके ऊपर मात्र 150 से 200 रुपया टैक्स आती है उनकी भी भरने वाली है, 4 से 5 हज़ार होने वाली है और 6 साल की रिकवरी उनके ऊपर भी आने वाली है। बहुत सारे लोग शगुफा दे रहे हैं कि 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, पर झोपड़पट्टी वासियों को, जो चौल में रहते हैं वो लोग, जो टीजी बना के बैठे हुए हैं वो लोग, उनको भी कह दूं कि पहले आपके ऊपर जो टैक्स लगती थी वो कारपेट एरिया के ऊपर लगती थी, अभी जो आपके ऊपर नई टैक्स ये लगाने जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से वो आपको सुपर बिल्टअप लगेगी। तो आपकी जो एरिया है 500 से ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। ऐसा कोई घर नहीं छूटेगा, ऐसा कोई झोपड़ा नहीं छूटेगा, ऐसा कोई दुकान, मकान, कारखाना नहीं छूटेगा जिसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगेगी। मनोज जी, जो यूटीए की तरफ से जो आंदोलन किया गया वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन, व्यापारियों की संस्था और फोरम ऑफ उल्लासनगर मैन्युफैक्चरर जो उद्योगपतियों की संस्था है उनके तरफ से आंदोलन चालू है। करीब 20,000 ऑब्जेक्शन के फॉर्म हमने शहर भर के करीब 70 से 75 जगहों के ऊपर रखे हैं। पब्लिक को आह्वान किया है हमने कि आपके पास जैसे ही टैक्स का बिल पहुंच रहा है, जैसे ही नोटिस पहुंच रहा है, आप यहाँ वहाँ न भटकें, आप यूटीए द्वारा, फोरम द्वारा जो भी स्थान तय किए गए हैं वहाँ तक जाएं। वहाँ पे हमारे आपको सेवादारी बैठे हुए हैं, हमारे माजी नगर सेवक बैठे हुए हैं, हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, यूटीए के लोग, व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, फोरम के कारखाने तक बैठे हुए हैं। वहाँ पे आप तक जाना है, जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है और आपको फॉर्म बनाए। मुझे थोड़ा इसमें ये भी वापस कहना चाहूँगा कि अभी तक जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए पब्लिक का, अभी तक ऐसे ज़्यादा मतलब 20,000 हमने फॉर्म रखे हैं तो मात्र 300 से 350 फॉर्म अब तक ऑब्जेक्शन के भरे हैं। तो मेरे शहरवासियों से आह्वान है, ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं, ये जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आप सामान्य उल्लासनगर वासियों के लिए लड़ रहे हैं। तो कृपया आप सामने साथ में आए। आपके पास जैसे ही महानगर पालिका का टैक्स का नया बिल या नोटिस आता है, आप यूटीए के, फोरम के और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानों पर जाएं,